अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बात करें तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें एलोपेशिया पे या बाल झड़ की बात करें या बाल कम होने की या हेयर ग्रोथ के कम होने की बात करें तो 10 में से आलमोस्ट 2 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं इसके साथ। अब अगर हम एलोपेशिया की बात करें कि और बहुत ज़्यादा एलोपेशिया जो पाया जाता है वो होता है एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा क्या होता है कि आप देखते हैं कि अगर आप गर्ल्स की बात करते हैं तो उनकी चोटी कम होना शुरू हो जाती है, पैचिस में बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखते हो कि उन मेल की अगर हम बात करते हैं तो लड़कों की या जो 40 to 45 की रेंज तक के जो लोग होते हैं तो उनकी दाढ़ी में पैचेस आना शुरू, वो एक कॉइन की शक्ल का जो पैच होता है वो बनना शुरू हो जाता है दाढ़ी में, उनके बालों में, दरमियान में गंजपन आना सर के शुरू हो जाता है। अगर ख़वातीन की बात करती हैं तो दोनों साइड पे जो है वो गंजपन आना शुरू हो जाता है, चोटी कम होना शुरू हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो इट्स कॉल्ड एलोपेशिया। अब अगर हम एलोपेशिया की बात करें कि एलोपेशिया क्या है, तो ये इट्सेल्फ एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एवर रहेगी, जो कि ख़त्म नहीं हो सकती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि छूत की बीमारी है, किसी से लग गई। एक्चुअली हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, तो जो इम्यूनिटी होती है उसका काम होता है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसके जितने भी जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं, जो कि बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनके साथ झगड़ना और बॉडी को जो है वो सेफ़ साइड करना। बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ही अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है, उन सेल्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है जो हमारे काम के होते हैं। तो एलोपेशिया भी एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, यानी कि हमारी अपनी तैयार बॉडी की इम्यून सिस्टम की तैयार करदा एक डिज़ीज़ है कि वो वहाँ पे जो है वो उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ होना शुरू हो जाता है। अब इसके रीज़न्स क्या हो सकती हैं? इसकी बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें जो है वो आपकी खुराक अच्छी ना होना, आपका पानी का ज़्यादा इंटेक ना होना, बालों में डिफरेंट किस्म की ख़वातीन की अगर हम बात करें एक्सटेंशंस का लगाना। अगर मर्द हज़रात की बात की जाए तो उनमें भी ये इशू आता है कि उनकी खुराक अच्छी नहीं होती, वो बाहर बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डस्ट जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं स्किन के, जिसकी वजह से एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है। ऑयलिंग बिल्कुल नहीं की जाती, केमिकल ज़्यादा यूज़ करना, और जो आप ये डिफरेंट किस्म के शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं या डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो इस्तेमाल की जा रही होती हैं बालों को बेहतर बनाने के लिए, उनको जांच पड़ताल करके इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस वजह से एलोपेशिया होता है। सबसे पहले अगर एलोपेशिया को ट्रीट करने की बात की जाए तो आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अपनी खुराक को बेहतर बना के, प्रोटीन जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें ऐसे सप्लीमेंट्स, हमें ऐसी फूड चॉइस रखनी चाहिए जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, जैसे कि अंडा हो गया, जैसे कि दालें हो गई, जैसे बीफ हो गया, जैसे फ़िश हो गई, कुछ जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे एक बात की जाती है कि जब भी आप अंडा खाएं तो वो वाइट एग खाएं, आप यॉक ना खाएं। यॉक जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बुरी होती है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे की जर्दी में वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए एक अंडे की जर्दी जो है, अगर कोई हार्ट पेशेंट नहीं है तो एक अंडे की जर्दी जो है वो खाने में कोई मज़ायका नहीं होता। तो आप अपनी खुराक में इन चीज़ों को बेहतर बनाकर अपने जो एलोपेशिया है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके जिस्मानी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश जो सब्ज़ियां हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता हो, जिनमें कैल्शियम पाया जाता हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब ये तो नहीं है ना कि आप जो हैं वो जंक फूड पे लगे हों, आप इस तरह की ग़ज़ा खा रहे हैं जिस ग़ज़ा में बिल्कुल प्रोटीन नहीं पाया जाता, और आप कहें कि जी हमारे ये हम बहुत हेल्दी डाइट ले लें, हम बहुत महंगी डाइट ले रहे हैं तो इससे हमारा एलोपेशिया ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे डिफरेंट चीज़ें जो है वो कॉज करती जाएंगी और वो हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगी।
अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये जो आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, ख़वातीन ख़ासकर डिफरेंट सैलून पे जाके, और अब तो मर्द हजरात भी ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जा रहे होते हैं, वो भी आपके बालों को के लिए डेंजरस होते हैं अगर आप जांच परख के नहीं करते। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने बालों में ऑयलिंग लाजमी तौर पे करें। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ऑयलिंग करें। आप उसको जो है उसकी अच्छे से चम्पी करें और उसके बाद जो है वो बालों को वॉश किया जाए। और आप जिस शैम्पू से बालों को वॉश करते हैं वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मौजूद नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ एहतियात आप करेंगे तो आपका एलोपेशिया का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कौन सी है जो कि एलोपेशिया के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, जो कि खाएगा तो या लगाएगा तो आपका एलोपेशिया का मसला जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बताऊँगी, एक पोटेंसी जो है वो खाने के लिए, दूसरी पोटेंसी लगाने के लिए। अच्छा जी, खाने के लिए जो है वो आप 30 की पोटेंसी में आर्निका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 30 की पोटेंसी में आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आर्सेनिक एल्बम है वो भी एलोपेशिया के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। ये बालों की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, आप इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो 2 घूंट पानी में लेना शुरू करें। आप इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाएगा। आपके बाल अगर गिर रहे हैं, गिरना बंद हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो गिरना बंद होंगे तो क्या होगा, मज़ीद बाल जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और एलोपेशिया का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक मेडिसिन जो आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाओगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको रिकमेंड करेगा, वो है जी जबरंडी। जबरंडी क्यू की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं कोशिश करें कि आप मस्टर्ड ऑयल हो, या फिर आप अगर आपको सूट करता है तो आप गरी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें जबरंडी के 30 ड्रॉप्स शामिल कर लें, उसको एक जार में उसको मिक्सअप करें और उसके बाद आप अपनी स्कैल्प पे जो है वो उसका इस्तेमाल करें। आप उसकी चम्पी करें और स्कैल्प पे अच्छे से लगा के उसको 1 से 2 घंटा रखें और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीने लगातार करें। 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा आप कोशिश करेंगे इसको यूज़ करें। आपको 2 से 3 महीनों में जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके एलोपेशिया का मसला जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो जो पैचेस में बाल उड़ना शुरू हुए थे वहाँ भी बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आप बात पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।